तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर कृष्णा भैया एंड आई वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज की यह जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है यार बहुत ही खास है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया है। वीडियो का टॉपिक क्या है हम जानते हैं। देखिए यार, अभी रिसेंट में जुलाई का मंथ चल रहा है और स्कूल जो है ओपन हो चुके हैं। मैं जब गया स्कूल में देखा, बहुत सारे बच्चों से मिला, तो वहाँ पे देखा, स्कूल में गया और स्कूल में जब मैं टीचिंग भी कर रहा था और बहुत सारे बच्चों से जब मिला तो उन सब बच्चों में एक कॉमन सी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या दिखी। सभी बच्चे कह रहे हैं कि यार भैया हम लोग जो भी पढ़ते हैं वह तुरंत भूल जाते हैं, लंबे समय तक मेरे माइंड में नहीं टिकता है। और फिर हमारे घर पे मम्मी पापा कुछ भी पूछते हैं या स्कूल में हम आते हैं तो जितने भी टीचर्स हैं कुछ भी पूछते हैं तो हम बता नहीं पाते हैं और फिर मुझे डांट पड़ती है, मार खाते हैं। फिर मुझे क्या होता है कि यार हम कैसे याद करें, कैसे सुनाएं सर को। अब ये सारी प्रॉब्लम जब मैं स्कूल में गया, बच्चों से मिला, देखा तो समझ में आया यार कि एक ऐसी प्रॉब्लम है तो ये लगभग इंडिया में अपने जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के साथ ये हो रही होगी। तो ये जो कॉमन सी प्रॉब्लम है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम, बट लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अक्सर सभी बच्चों को चीज़ें याद तो होती हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं याद हो जाती हैं, भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि अपने एग्ज़ाम में टॉपर भी बन जाएं, लेकिन टॉपर भी नहीं बन पाते क्योंकि चीज़ों को वो लंबे समय तक याद ही नहीं रख पाते। तो इस चीज़ पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद सिर्फ यहाँ पे आपके लिए सिर्फ 2 पॉइंट निकाले हैं। कितने? 2 पॉइंट। अगर ये 2 पॉइंट आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ भी चीज़ें पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। सिर्फ ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी है। तो हम फाइनली यहाँ पे आते हैं, टेक्निक नंबर 1 पे बात करने वाले हैं। टेक्निक नंबर 1 है यहाँ पे, यार देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, है ना, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो सबसे पहले उस चीज़ का, चाहे मान लो आप कोई इक्वेशन पढ़ते हैं या कोई फार्मूला याद करते हैं या आप कोई भी चीज़, किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, आपके पास मान लो कोई सब्जेक्ट है या कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ने से पहले उस टॉपिक के पीछे पता करिए उसकी स्टोरी क्या है। क्या उस टॉपिक की स्टोरी क्या है? अगर आप पता कर लेते हैं किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले कि उस टॉपिक के पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, तब स्टोरी समझने के बाद, स्टोरी पढ़ने के बाद जस्ट आप उस टॉपिक को पढ़ने जाएंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से तो समझ में आएगा। फिर वही टॉपिक आपके ब्रेन में लंबे समय तक बैठ भी जाएगा, क्योंकि आपको मान लो टॉपिक नहीं याद है लेकिन अगर स्टोरी याद है तो आप स्टोरी के माध्यम से उस चीज़ को याद कर पाएंगे। देखिए यार, होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वह पिक्चोरियल डेटा को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर हम कोई स्टोरी पढ़ें, स्टोरी देख लें, स्टोरी सुन लें उसके पीछे की, या कोई पिक्चोरियल डेटा हो उसको अपने ब्रेन में डाल लें, देख लें, और कोई म्यूजिक से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, अगर मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन रहे होते उस टाइम थोड़ा सा, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ याद करना, तो टिप्स नंबर यही, टेक्निक नंबर 1 यही कहती है कि आप उस चीज़ के पहले की स्टोरी थोड़ा सा जान लीजिए। उसकी स्टोरी क्या रहेगी? जैसे मान ले फॉर एग्जांपल आपको ग्रेविटी समझना है, तो ग्रेविटी समझने के पहले सबसे पहले स्टोरी जानेंगे कि जो न्यूटन थे उनके ऊपर एक एप्पल गिरा था, वो कैसे गिरा था, उन्होंने कैसे ग्रेविटी को बताया, कैसे समझाया। तो जब आप न्यूटन के बारे में थोड़ा समझेंगे और एप्पल कैसे गिरा, उन्होंने कैसे उस पर रिसर्च किया, तो उसके पीछे जब स्टोरी जानेंगे तो आपको ऑलरेडी ग्रेविटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी स्टोरी जानना है, तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद करेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, नाउ आते हैं दूसरे पॉइंट पे। यार दूसरा पॉइंट बहुत ही लाजवाब है, अगर आप इसको नहीं छोड़ते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूसरी यहाँ पे टेक्निक क्या है? रिवीजन। अब रिवीजन है तो रिवीजन करना कैसे? देखिए यार,
आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जब भी रिवीजन करना होता है उसी टॉपिक को फिर पढ़ के कॉपी से देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, ऐसे आप करते हैं जब एग्जाम हम लोगों का नज़दीक होता है। तो लेकिन आपको थोड़े समय तक याद हुआ, फिर आप भूल जाते हैं, जैसे एग्जाम में बैठते हैं फिर तुरंत भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। तो आपको ऐसा रिवीजन गलती नहीं करना। तो देखिए बहुत सारे बच्चे जानते हैं रिवीजन करना है, बट वो नहीं जानते कि रिवीजन कैसे करना है, तो वही यहाँ पे बताने चल रहे हैं। देखिए जबकि बच्चों को कुछ टॉपिक्स आसान लगते हैं और कुछ शॉर्ट टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं। देखिए यार हम मानते हैं कि कोई चीज़ ना तो डिफिकल्ट है ना ही आसान है। अगर हम मान लें कि वो डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है मेरे लिए, अगर हम और मान लें कि मेरे लिए आसान है तो आपके लिए पक्का आसान होगी। तो देखिए रिवीजन में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको कोई फार्मूला लर्न करना है, कोई इक्वेशन याद करना है या कोई टॉपिक याद करना है। तो सबसे पहले उसको पढ़ने के बाद आप एक कॉपी का एक कोई पेज निकाल लीजिए, ब्लैंक पेज वाइट, ठीक है, उसमें उस फार्मूले को, इक्वेशन को या कोई भी जो आपके पास वहाँ पे टॉपिक है उसको लिखने के बाद, उस पेज में लिखने के बाद जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं दीवार में चिपका दीजिए, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए, या आप जहाँ सोने जाते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए, या आप दिन भर में घर में जिस भी रूम में जाते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए। कहीं पे फार्मूले की चिपका दीजिए, पेज में फाड़ के लिख के फार्मूला चिपका दीजिए, कहीं पे कुछ इक्वेशन चिपका दीजिए, कहीं पे कुछ सूत्र, कहीं पे कोई डेरिवेशन चिपका दीजिए, कहीं पे कुछ डिफिनीशंस लिख के चिपका दीजिए। तो जब आप ऐसा लिख के चिपकाएंगे तो आप दिन भर में हर जगह रूम में अपने जाते भी हैं, खाना भी खाते हैं ना, तो और सोने भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो हर जगह चिपकाएंगे। आप अब देखेंगे, अपने दिन को रिमाइंड करिए कि यार हम दिन भर में अपने रूम में कहाँ कहाँ जाते हैं पूरे घर में, ठीक है। वहीं पे पेज में आपको लिख के फाड़ के पेज को चिपका देना है, ठीक है। ऐसा आप करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैंने इस चीज़ को किया है। मैं भी जो फार्मूले याद करता हूं और जितनी भी चीज़ें पढ़ता हूं, बहुत सारे फार्मूले जब लर्न करना पड़ता है तो मैं भी दीवार में लिख लिख के चिपकाया हूं, मैं भी चिपकाया हूं, चिपका के भी याद भी किया हूं, मुझे सारी चीज़ें लर्न भी हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो जब भी आप दिन भर में डेली आप उठेंगे, हर जगह जाएंगे, तो वो पेज आपको दिखेगा तो आपका मन खुद ही कहेगा, आपका ब्रेन खुद ही कहेगा यार एक बार इसको पढ़ लेते हैं, यार एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आप डेली पढ़ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा वही चीज़ आपके ब्रेन में इतना बैठ जाएगी कि यार आप 7 जन्म में भी नहीं भूलने वाले हो। क्योंकि आपका ब्रेन वही चीज़ को बार बार देख रहा होता है। एक यहाँ पे फिनोमिना दिखाते हैं कि यार क्या हम अपने मम्मी पापा की शक्ल कभी भूलते हैं? नहीं भूलते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग डेली अपने मम्मी पापा की शक्ल को देख रहे होते हैं, इसलिए चाहे जहाँ मम्मी पापा को खड़ा कर दो किसी भी भीड़ में, हम उनको देख के पहचान लेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो भी चीज़ें याद करें, जो भी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो उसको सबसे पहले एक पेज में लिख के उसको फाड़ के दीवार में जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ भी जाते हैं, रूम भर में, पूरे घर में चिपका दीजिए। जब आप चिपका देंगे तो वो चीज़ें आप डेली देखेंगे तो आपको डेली याद हो जाएगी। ये चीज़ आपको करना है, आप कुछ मत करना, लेकिन ये चीज़ जरूर करना, ठीक है। आजमाना, आप 2-3 दिन में फ़र्क देखने लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रिवीजन आपको करना था, आपको कैसे करना है। जैसे आप पढ़ते हैं तो आप 3रे दिन पर रिवीजन करिए, 5वें दिन पे एंड 7वें दिन पे और 9वें दिन पे 4 बार रिवीजन करना है। 3रे दिन पे जब भी कोई चीज़ आप पढ़ें, हर तीसरे दिन पे करेंगे एक रिवीजन, पहला रिवीजन हुआ। फिर उसके बाद 5वें दिन पर रिवीजन करिए, दूसरा रिवीजन हुआ। फिर उसके बाद 7वें दिन पे रिवीजन करिए, तीसरा रिवीजन। फिर उसके बाद 9वें दिन पे रिवीजन करिए, चौथा रिवीजन। जब आप 4 बार भी रिवीजन कर लेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो यही रही 2 टिप्स, आप आई होप आप इसको फॉलो करना यार, क्योंकि इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया, खोज किया, तभी ये अलग से मुझे मिली। और मैंने इस पे जो मैंने दूसरा टिप्स बताया, जो मैंने यहाँ पे दूसरा टिप्स बताया, यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे याद होती हैं सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो अपने जूनियर्स को एंड सीनियर्स को भी बताना और अपने भाई बहन को भी ये चीज़ें बताना कि ऐसे करें। अगर ये प्रॉब्लम को यहाँ पे ये जितनी प्रॉब्लम बताई याद करने का, अगर वो टैकल कर रहा तो आप इसको ज़रूर बताना। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।